दोस्तों मेरा नाम कृष्णा है। मेरी पत्नी की उम्र अभी 19 साल है। दिखने में आलिया भट्ट से कम नहीं है। गोरा बदन, पतली कमर। शादी के पहले ही मेरी इच्छा थी कि मैं एक पतली कमर वाली लड़की से शादी करूं, क्योंकि मैंने मेरे दोस्त लोगों से सुन रखा था कि पतली कमर की लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए मैंने निकिता से शादी की, क्योंकि निकिता सभी चीज़ों में परफेक्ट थी, पर थोड़ी चालू टाइप की थी। दोस्तों मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और वह 7 दिन के बाद आने वाली थी। मैं घर पर अकेला था। अचानक मेरी समधन मेरे घर पर आई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरी समधन भी किसी हीरोइन से कम नहीं थी, मगर मेरी पत्नी की सौतेली माँ थी। मुझे अपनी समधन के इरादे भी कुछ नेक नहीं लग रहे थे, क्योंकि मैं हूँ इतना स्मार्ट और हैंडसम। समधन जी को देखकर मेरा मन अंदर ही अंदर गदगद कर रहा था। मैं अपनी समधन को देखकर घबरा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक मेरे घर क्यों आई थी। समधन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी कब आएगी? कृष्णा ने कहा, वो तो 7 दिन बाद आएगी। ओए, समधन जी ने कहा, तो फिर मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठूंगी। यह कहते हुए समधन जी सोफे पर बैठ गई और बातें करने लगी। कृष्णा असहज महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि समधन जी कुछ छिपा रही हैं। थोड़ी देर बाद समधन जी ने कहा, बेटा मुझे तुम्हारी पत्नी बहुत पसंद है। वह बहुत सुंदर और समझदार है। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, वो बहुत अच्छी है, लेकिन समधन जी ने कहा, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। कृष्णा चौंक गया। उसने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि समधन जी ने कहा, तुम इतनी सुंदर हो और सफल हो, और वो। समधन जी ने अपनी बात पूरी नहीं की। कृष्णा ने गुस्से से कहा, आप क्या कहना चाहती हो? मेरी पत्नी में क्या कमी है? मैं यह नहीं कह रही कि तुम्हारी पत्नी में कोई कमी है, समधन जी ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें किसी और से शादी करनी चाहिए थी। कृष्णा और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने कहा, आप मेरी शादी में दखल क्यों दे रही हैं? मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यारी है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। समधन जी ने उठकर कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। यह कहते हुए समधन जी चली गई। कृष्णा गुस्से और उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समधन जी ने ऐसा क्यों कहा। क्या वो सच कह रही थी? क्या उसकी पत्नी उसके लायक नहीं थी? कृष्णा ने अपनी पत्नी को फोन किया। उसने उसे पूरी बात बताई। उसकी पत्नी ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, तुम उसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? तुम्हारी समधन जी थोड़ी अजीब है। वो हमेशा दूसरों की शादी में दखल देती रहती हैं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। कृष्णा को थोड़ी राहत मिली। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें जल्दी घर आना होगा। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ, उसकी पत्नी ने कहा। मैं जल्द ही घर आऊंगी। फोन रखने के बाद कृष्णा को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ही सही थी। समधन जी की बातों पर ध्यान देना बेकार था। कुछ दिनों बाद कृष्णा की पत्नी घर आ गई। कृष्णा को पता चलता है कि उसकी पत्नी एक नहीं बल्कि दो बॉयफ्रेंड है, और दोनों बॉयफ्रेंड से ही चक्कर चलता है। कुछ दिनों खुशी खुशी रहने के बाद कृष्णा को अपनी पत्नी के बारे में कुछ अजीब बातें नजर आने लगी। वो अक्सर देर रात घर आती थी और फोन पर छुप कर बातें करती थी। कृष्णा को शक होने लगा कि वो किसी से चक्कर चला रही है। एक दिन कृष्णा ने अपनी पत्नी का फोन चुपके से देखा। उसने देखा कि उसके फोन में 2 अज्ञात नंबरों पर बहुत सारे मैसेज थे। कृष्णा ने उन नंबरों पर कॉल किए। पहले नंबर पर कॉल करने पर कृष्णा को एक पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। उसने पूछा, कौन बोल रहा है? मैं राहुल हूँ, उस आदमी ने कहा। क्या बात है? कृष्णा ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी पत्नी को फोन क्यों कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी? राहुल ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? मैं उसका पति हूँ, कृष्णा ने चिल्लाकर कहा। ओए, राहुल ने कहा, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। तुम क्या बात कर रहे हो? कृष्णा ने पूछा। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? हम दोस्त हैं, राहुल ने कहा। कृष्णा ने फोन काट दिया। वो गुस्से और सदमे में था। उसने दूसरे नंबर पर कॉल किया। दूसरे नंबर पर कॉल करने पर कृष्णा को एक और पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। उसने पूछा, कौन बोल रहा है? मैं करण हूँ, उस आदमी ने कहा। क्या बात है? कृष्णा ने गुस्से में कहा, तुम मेरी पत्नी को फोन क्यों करते हो? तुम्हारी पत्नी? कर्ण ने आश्चर्य से पूछा। तुम कौन हो? मैं उसका पति हूँ, कृष्णा ने चिल्लाकर कहा। ओह, कर्ण ने कहा, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। तुम क्या बात कर रहे हो? कृष्णा ने पूछा। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? हम दोस्त हैं, कर्ण ने कहा। कृष्णा ने फोन काट दिया। वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी पत्नी ने उसका साथ धोखा दिया था। उसने सोचा कि वो क्या करेगा। कृष्णा ने अपनी पत्नी का सामना करने का फैसला किया। उसने उसे सब कुछ बताया जो उसने सुना था। उसकी पत्नी रोने लगी और माफी मांगने लगी। उसने कहा कि वो गलती कर चुकी है और उसे दूसरा मौका देना चाहिए। कृष्णा को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा था, लेकिन उसे उससे प्यार भी था। उसने सोचा कि क्या वो उसे माफ कर सकता है। कुछ दिनों तक सोचने के बाद कृष्णा ने अपनी पत्नी को माफ करने का फैसला किया। उसने उसे दूसरा मौका दिया। कृष्णा को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा नहीं था। उसे हमेशा शक होता रहता था कि वो फिर से उससे धोखा दे सकती है। एक दिन कृष्णा को अपनी पत्नी की एक अजीब गतिविधि दिखी। वो देर रात घर से निकलकर
जा रही थी। कृष्णा ने उसका पीछा किया। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक किले की ओर जा रही है। कृष्णा को शक हुआ कि वो किसी से मिलने जा रही है। वो किले के पास छिप गया और अपनी पत्नी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी पत्नी को किले में जाते हुए देखा। कृष्णा ने हिम्मत जुटाई और किले में घुस गया। वो धीरे धीरे किले के अंदर बढ़ने लगा। अचानक उसने अपनी पत्नी को एक आदमी के साथ बात करते हुए देखा। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कृष्णा गुस्से से कांपने लगा। उसने अपनी पत्नी का नाम चिल्लाया। पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड चौंक गए। उन्होंने कृष्णा को देखा और डर गए। कृष्णा ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह कौन है? पत्नी ने घबराते हुए कहा, वो मेरा दोस्त है। दोस्त? कृष्णा ने गुस्से में कहा, तुम मुझे झूठ बोल रही हो। मैं सब कुछ देख चुका हूँ। मैं मैं माफी मांगती हूँ। पत्नी ने रोते हुए कहा, मैं गलती कर चुकी हूँ। तुम हमेशा गलती करती रहती हो। कृष्णा ने चिल्लाकर कहा, मुझे तुम पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। यह कहते हुए कृष्णा वहां से चला गया। कृष्णा ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। वो अकेला रहने लगा, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संभालने लगा। उसने नए दोस्त बनाए और नए शौक अपनाए। एक दिन कृष्णा की मुलाकात एक महिला से हुई। वो बहुत सुंदर और दयालु थी। कृष्णा को उससे प्यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। ये यह कहानी हमें सिखाती है कि हर अंधेरे के बाद एक उजियारा होता है। अगर हमें एक बार धोखा मिल जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई है। हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।